चलो लास्ट क्लास जो होमवर्क दिया था वो एक बार डिस्कस करते हैं। मेरे को 2 शीट डीपीपी 10 डीपीपी 10 ठीक। डीपीपी 10 में 2 क्वेश्चन दिए थे, एक 5th और एक 7th। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 ठीक है। देन डीपीपी 13 डीपीपी 13 डीपीपी 13 में तुम्हें दिए गए थे 6, 7, 8, 9 से लेके 6 से लेके 14 तक, 6 से लेके 14 तक, एंड फिर इसके बाद 17, 19, 20 और 21। क्या डीपीपी 13 में यही क्वेश्चन दिए थे? डीपीपी 13 में बता, मेरे को कोई डाउट है तो डीपीपी 13 क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 क्या क्वेश्चन नंबर 6 हो गया? क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 9 9 क्वेश्चन नंबर 9 हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 11 11 12 क्वेश्चन नंबर 12 13 13 14 अरे 14 तक हो गए। 14 के बाद 17 क्वेश्चन नंबर 17 17 के बाद 19 क्वेश्चन नंबर 19 19 के बाद 20 20 21 21 ठीक है। इसके बाद डीपीपी 14 क्वेश्चन नंबर 5, 8 एंड 10 ये दिए थे। डीपीपी 14 में 5th क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो गया? 5th के बाद 8th क्वेश्चन नंबर 8 क्या हो गया? अरे क्या डीपीपी 14 का क्वेश्चन नंबर 8 हो गया? क्वेश्चन नंबर 10 नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, नहीं हुआ तो डिस्कस करते। इधर देखें, डीपीपी 14 का क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा? एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 मीटर परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड of intensity 3200 volt per meter entering with the velocity of 4 into 10 की power 7 meter per second. What is the deviation in its path? ठीक है, क्या कह रहा है? देखो ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो इधर की तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड। इधर देखें, सॉरी देखो, मान लो इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3200 वोल्ट पर मीटर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है। अब कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखें इधर सुनो, एक इलेक्ट्रॉन कह रहा है कि इस फील्ड के अंदर एंटर कर रहा है, ठीक है, और इधर की तरफ जो इसकी वेलोसिटी है, ठीक है, वो वेलोसिटी दे रखी है हमें 4 इंटू कितना, 4 इंटू 10 की पावर 7, 4 इंटू 10 की पावर 7, ठीक है। अब मैं इधर सुनो, मैं डेटा विदाउट डेटा सॉल्व कर रहा हूं। एक बार देखो, मान लो इधर की तरफ एंटर करा 20 स्पीड से। कितनी स्पीड से एंटर करा? 20 से, ठीक है। क्या होगा इसका, जल्दी बताओ मेरे को, क्या होगा अगर इधर की तरफ ऐसा एंटर करा? क्या होगा जल्दी बताओ।
अरे रुको तो सही, मैं जो बोल रहा हूं वो पहले बताओ। इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन ऐसे एंटर करा तो क्या होगा? कि इस पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगेगा। किधर लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। हाँ कि ना? तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा तो इसकी स्पीड क्या होगी? क्या स्पीड कम होती जाएगी? स्पीड कम होते होते तो कहीं रुकेगा और वापस ऐसे आ जाएगा। क्या ऐसा ही होगा? होगा कि नहीं होगा? ठीक है। अच्छा मान लो अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे एंटर करता है, ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन ऐसे एंटर कर रहा है, ऐसे कुछ v स्पीड से, अब क्या होगा? क्या ये सीधा सीधा ऐसे चला जाएगा? जवाब दो। क्यों नहीं जाएगा सीधा सीधा? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन पे जैसे ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आया, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे फोर्स लगाएगी, किधर लगाएगी? इधर की तरफ। हाँ कि ना? तो इधर फोर्स लगेगा मतलब इधर एक्सेलरेशन आया, तो ये सीधा सीधा ना जाके ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? ऐसा मुड़ जाएगा। नहीं समझ में आया? ये विड्थ हमें कुछ दे रखी है, विड्थ दे रखी है d, मान ली इसको, ये कुछ दे रखा 0.1 मीटर दी हुई। कितनी दी हुई है? 0.1 मीटर। अरे विड्थ कितनी दी है? 0.1 मीटर। अब सुनो, v की वैल्यू हमें दे रखी है, ध्यान से सुनो, v की वैल्यू हमें दे रखी है, विड्थ हमें 0.1 मीटर दे रखी है। अब ये इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा? तो इलेक्ट्रॉन सर ऐसे जाएगा और बाहर निकल जाएगा। ऐसे। अच्छा इसके बाद देखो, यहां से यहां तक तो इलेक्ट्रॉन ऐसे डेविएट करेगा 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 करेगा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकलेगा, क्या फिर वो ऐसे सीधे सीधे चला जाएगा? हाँ कि ना? नहीं समझ में आया? तो यहां तक ये इलेक्ट्रॉन ऐसे डेविएट करा और उसके बाद ये सीधा सीधा चला गया। जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां तक तो डेविएट करा और फिर सीधा सीधा चला गया ऐसे। अब हमें ये बताना है कि कितना डेविएशन हुआ इसका, कितना डेविएशन हुआ। अब देखो एक मिनट इधर सुनो, वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा? देखो एक एक्स डायरेक्शन लिख रहा हूं और एक वाई डायरेक्शन लिख रहा हूं। बताएं मुझे, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा? बोलो भाई, लग रहा है। एक्स में इधर लग रहा है ना? ठीक है, कितना फोर्स लग रहा है? E इंटू ई, इतना ही फोर्स लग रहा है। अरे फोर्स का मैग्नीट्यूड तो इतना ही है। मास से डिवाइड करूंगा तो ये एक्सेलरेशन आ गया एक्स में। आया कि नहीं आया? ठीक है, ये आ गया एक्सेलरेशन एक्स में, इधर की तरफ है ये। ठीक है, और ये डायरेक्शन पॉजिटिव ले लेता हूं, पॉजिटिव। अच्छा वाई में कोई फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा? बोलो भाई, वाई में कोई फोर्स नहीं लग रहा, इसका मतलब वाई में एक्सेलरेशन कितना है? वाई में एक्सेलरेशन कितना है? 0। ठीक है, अच्छा एक्स में स्पीड इनिशियली कितनी है? एक्स डायरेक्शन में इनिशियली स्पीड कितनी है? 0। वाई डायरेक्शन में इनिशियली स्पीड कितनी है? वैल्यू कुछ दी है, कुछ 4 इंटू 10⁻7। क्या इतनी दी हुई है? नहीं समझ में आया? अच्छा वाई डायरेक्शन में ये क्रॉस करने के लिए ये दूरी कितनी दे रखी है उसने? ये दूरी दे रखी है 0.1 मीटर। ये कितनी दे रखी है? 0.1 मीटर। तो वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो 0.1 मीटर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा तो यहां से देखो, एक मिनट इधर देखो, यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम निकालो। यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम कैसे निकालो? देखो वाई डायरेक्शन में कितना चला? 0.1 मीटर। वाई डायरेक्शन में क्या हमेशा इतनी स्पीड से चल रहा है? वाई डायरेक्शन में तो वेलोसिटी कंपोनेंट यही रह रहा है, ये चेंज हो ही टाइम कितना लगेगा जल्दी बताओ? 0.1 मीटर डिवाइड बाय 4 इंटू 10⁻7। नहीं समझ में आया? इतना टाइम लगेगा। इतने टाइम में, इधर सुनो, इतने टाइम में एक्स में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? अब देखो जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है, फोर्स इधर लगने के कारण इसकी एक्स में वेलोसिटी आती जा रही, आ रही है कि नहीं आ रही? तो जब ये क्रॉस कर रहा होगा तो देखो y में कुछ वेलोसिटी होगी, x में कुछ वेलोसिटी होगी। y वाली तो वही रहेगी जो यहां पे थी। नहीं समझ में आया? तो ये तो वही रहेगी, कितनी? 4 इंटू 10⁻7। यहां कितनी हो जाएगी ये निकालना है मुझे। पल्ले पड़ा क्या?
जैसे ये निकाल दूंगा ये एंगल पता पड़ जाएगा, और इतने एंगल से डेविएट करा। देखो पहले ऐसे था, फिर वेलोसिटी ऐसे हो गई, जब एंटर कर रहा है तो वेलोसिटी ऐसे है, जब एग्जिट कर रहा है तो वेलोसिटी ऐसे है, तो यही तो एंगल डेविएशन हुआ। नहीं समझ में आया? तो Vx निकालना मुझे, जब बाहर निकल रहा है तो फाइनली Vx कितना होगा, तो देखो टाइम पता है, टाइम के ये रहा, ठीक है। तो कौन सी इक्वेशन देखो, Vx इज इक्वल टू यूएक्स प्लस ए एक्स इंटू टी लगाऊंगा, Vx इज इक्वल टू यूएक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, ठीक है। यूएक्स कितना है, 0, ए एक्स ये रहा, एक्सेलरेशन ये रहा, ई बाय एम इंटू टी, टी ये रहा। क्या समझ में आया? नहीं समझ में आया? एक्स में वेलोसिटी इतनी आ गई, ठीक है, एक्स में वेलोसिटी इतनी आ गई। अब जैसे एक्स की वेलोसिटी पता है, वाई की वेलोसिटी पता है, देखो वाई की वेलोसिटी पता है कितनी है, 4 इंटू 10 की पावर 7। वाई में वेलोसिटी कंपोनेंट कितना है, 4 इंटू 10 की पावर 7। एक्स में पता है ये रहा। नहीं समझ में आया? एक्स वाली ये रही, तो क्या ये एंगल निकाल सकते हो? ये एंगल, यही तो एंगल डेविएशन होगा। टेन थीटा बताओ जल्दी से, टेन थीटा कितना होगा? टेन थीटा होगा ये बटे ये, होगा कि नहीं होगा? टेन थीटा होगा ये बटे ये, ठीक है। तो मतलब Vx बटे, हाँ Vy, Vx बटे Vy, ये टेन थीटा हो जाएगा। Vx भी पता है, Vy भी पता है, टेन थीटा आ गया आंसर। क्या क्वेश्चन समझ में आया? नहीं समझ में आया? ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये था। अच्छा इसने टेन थीटा नहीं, इसने डेविएशन पूछा, मतलब ये पूछ रहा है। चलो ये मैंने टेन थीटा निकाला, ये पूछ रहा है। इधर देखो डेविएशन का वैसे एंगल ऑफ डेविएशन यही होता है, पर ये पूछ रहा है, तो ये कैसे निकालो? ये क्या है, एक्स में चली गई दूरी, एक्स में चली गई दूरी, वो भी निकाल दो। वो कैसे निकालोगे? देखो इधर सुनो, यूएक्स कितना है, 0, टाइम पता है यहां से यहां तक जाने का, अरे टाइम तो पता है, ए एक्स पता है, कौन सी इक्वेशन यूज करोगे? सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स निकालना, तो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स कैसे निकालोगे? यूएक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। अब ऐसे निकालोगे, ये आ जाएगा आंसर। ये वाली दूरी कितनी, क्या पल्ले पड़ा? ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास तुम्हें पता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी। चाहे एंगल निकालना चाहे तो एंगल ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है, डिस्टेंस निकालना चाहे तो डिस्टेंस ऐसे निकाल सकते हो। आगे चलते, चलो डीपीपी 14 हो गई, 14 का 10 था नहीं, हाँ 14 का 10, ठीक है। इसके बाद 16, डीपीपी 16, डीपीपी 16, डीपीपी 16, डीपीपी 16 में फर्स्ट दिया था, फिफ्थ दिया था, 8 दिया था, 9 दिया था, 10 दिया था, फिर 11, 12, 13 ये सारे दिए थे। चलो 8 से लेके 13 तक दिए थे। हाँ डीपीपी 16, डीपीपी 16 फर्स्ट, डीपीपी 16 फर्स्ट, फर्स्ट हो गया। फिर फिफ्थ, फिफ्थ क्या फिफ्थ हो गया, ठीक है। देन इसके बाद एट्थ, डीपीपी 16 एट्थ क्या हो गया, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट का प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है एट्थ, ठीक है। नाइन्थ, नाइन्थ, नाइन्थ हो गया। टेंथ, टेंथ, अरे बोलो क्या टेंथ हो गया। 11th, 11th, 12, 13, 13, ठीक है, फिर इतना ही दिया था। अब अगर कोई और डाउट है तो पूछ लो, शर्म ना करें, पूछ ले, मैं बता दूंगा।
अगर कोई और डाउट है तो पूछ लें, शर्म ना करें, मैं बता दूंगा। लो चलो, एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था मैंने नोट्स में। नोट्स में एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था लास्ट क्लास। क्या दिया था नोट्स में क्वेश्चन होमवर्क, जल्दी बताओ। ये एक चार्ज है Q, ये एक दूसरा चार्ज है Q, मास M, मास M। इनिशियली इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है, इनिशियली इन दोनों चार्जेस के बीच में जो सेपरेशन है, इज टेंडिंग टू इंफिनिटी। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा सेपरेशन है दोनों के बीच में पहले। अब इस चार्ज को इधर की तरफ मैंने कुछ u स्पीड से फेंक दिया। ठीक है, इस चार्ज को u स्पीड से इधर फेंक दिया। ये वाला चार्ज फिक्स नहीं है, ये फ्री टू मूव है, फ्री टू मूव। ये वाला चार्ज जो है फ्री टू मूव है। क्या होगा, पहले ये सिचुएशन ऐसा एनालाइज करो, क्या होना चाहिए। जैसे ही चार्ज को इधर फेंकोगे u स्पीड से, क्या होगा, ये जैसे जैसे इधर आ रहा है, इस पे फोर्स, क्या इस पे फोर्स इसके कारण इधर लगेगा? और फोर्स इधर लगने के कारण देखो, वेलोसिटी इधर है, फोर्स इधर है, फोर्स जिधर है उधर एक्सेलरेशन होगा। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या है? अपोजिट डायरेक्शन। तो इसका मतलब इसकी स्पीड स्लो होगी, स्पीड कम होती जाएगी, स्पीड कम होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी। अच्छा, इसकी वेलोसिटी अभी कितनी है? 0। इस पे फोर्स इधर लगेगा, इसका मतलब ये रेस्ट से स्टार्ट होकर इधर भगना स्टार्ट करेगा। तो इसकी स्पीड इधर भगती चली जाएगी, मतलब बढ़ती चली जाएगी। हाँ कि ना? अब सुनना, ये u से स्टार्ट हुआ है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये 0 से बढ़ रहा है, इसकी स्पीड 0 से बढ़ रही है, इसकी स्पीड u से घट रही है। हाँ कि ना? तो जब अभी देखना, शुरुआत में तो क्या हो रहा होगा, ये तो रुका हुआ है, ये u से आ रहा है, इसका मतलब ये दूरी, इन दोनों के बीच में जो दूरी है, ये दूरी कम हो रही होगी। नहीं समझ में आया? ये दूरी कब तक कम होती रहेगी? जब तक इसकी स्पीड इससे ज्यादा रहेगी। नहीं समझ में आया? जब तक इसकी स्पीड इससे ज्यादा रहेगी तब तक ये दूरी कम ही होगी, वो पास दौड़ा हुआ आएगा। पल्ले पड़ रहा क्या? ये दूरी कम से कम, मिनिमम दूरी पे, मिनिमम सेपरेशन पे क्या होगा? देखो, मिनिमम सेपरेशन पे, मिनिमम सेपरेशन पे क्या होगा? मिनिमम सेपरेशन पे ये होगा, मिनिमम सेपरेशन का मतलब इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो कम से कम हो गई, उसके बाद दूरी और बढ़ेगी, कम और होने वाली नहीं है। अब सुनना, ये ज्यादा तेज आ रहा था, ये स्लो जा रहा है, दूरी घट रही है, घट रही है, घट रही है, घट रही है। इसकी स्पीड क्या होती जा रही है? बढ़ रही है। इसकी स्पीड क्या हो रही है? घट रही है। ये घटते 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 और ये बढ़ते 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 जब एक ही वैल्यू पे पहुंच जाएगी, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो मिनिमम हो गई। नहीं समझ में आया? जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, इधर सुन। मान लो इसकी स्पीड 10 है और इसकी स्पीड अभी 0 है। ठीक है, इस पे फोर्स इधर लग रहा है तो इसकी स्पीड थोड़े टाइम बाद इधर 9 हो गई, इसकी स्पीड इधर थोड़े टाइम बाद हाफ हो गई। और देखा, थोड़े टाइम बाद इसकी स्पीड जो है वो 6 हो गई, इसकी स्पीड बढ़ते बढ़ते 3 हो गई। ठीक है, इसके घटते 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 4 हो गई, इसकी बढ़ते 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 4 हो गई। अब सुनना, हो क्या रहा है? 10 0 पास आ रहा होगा, आधा 9 अभी भी पास आ रहा होगा, 3 और 6 अभी भी पास आ रहा होगा, 4 और 4। अब इसके बाद सुनना, 4 और 4 ये मिनिमम सेपरेशन हो गया, इसकी स्पीड तो अभी भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। अब ये 4 से 5 पहुंचेगा और ये 3.5 हो जाएगा। ये समझ में आया? तो अब ये जो है ये तेज भगने लग गया, मतलब जो दूरी है इन दोनों के बीच में वो फिर से बढ़ने लग गई।
नहीं समझ में आया? तो मैं ये कह रहा हूं जब मिनिमम सेपरेशन होगा दोनों के बीच में, जब मिनिमम सेपरेशन होगा दोनों के बीच में, तो ये दोनों की वेलोसिटी जो है वो सेम होगी। दोनों की वेलोसिटी क्या होगी? सेम। क्या ये पॉइंट समझ में आया? तो यही कंसेप्ट यहां यूज करने वाला हूं कि वेलोसिटी ऑफ मिनिमम सेपरेशन पर वेलोसिटी ऑफ बोथ द चार्जेस विल बिकम इक्वल। दोनों चार्जेस की जो वेलोसिटी है वो इक्वल हो जाएगी। अच्छा इधर देखें, इस सिस्टम पे पूछ रहा हूं, है ना? इस पे फोर्स इधर लग रहा है, इस पे फोर्स इधर लग रहा है, इस सिस्टम पे बाहर से कोई फोर्स लग रहा है? बोलो भाई। ये इस पे लगा रहा है, ये इस पे लगा रहा है, पर बाहर से कोई फोर्स लगी ही नहीं रहा। तो यानी एक्सटर्नल फोर्स की बात करूं, सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स की बात करूं, एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो। जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इंटरनल हो गया, ठीक है? तो एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या था? न्यूटन सेकंड लॉ था एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी। क्या यही था? एफ एक्सटर्नल कितना है? जीरो। एफ एक्सटर्नल जीरो, इसका मतलब डीपी जीरो। एफ एक्सटर्नल जीरो इसका मतलब क्या? जीरो। डीपी जीरो। और डीपी जीरो इसका मतलब पी कांस्टेंट। पी क्या हो गया? कांस्टेंट। ये 11th में यही पढ़ा है कि अगर इस सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है इसका मतलब उसका मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट। अब सुनना है, इनिशियली मोमेंटम लिखें, इसका मोमेंटम बोलो भाई जीरो। इसका मोमेंटम कितना हो गया? जीरो। इसका मोमेंटम कितना होगा? एम यू माइनस में, हाँ कि ना? तो इनिशियल मोमेंटम अगर लिखूं, देखना, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम कर रहा हूं। इनिशियल मोमेंटम लिखो तो वो लिख दूंगा माइनस एम यू। इनिशियल मोमेंटम कितना लिखूंगा? माइनस एम यू। फाइनली जब मिनिमम सेपरेशन होगा, तो इसकी स्पीड मान लो v हो गई, इसकी भी स्पीड कितनी हो गई? v। दोनों की सेम होगी ना? तो जब मिनिमम सेपरेशन होगा तो उसका मोमेंटम क्या लिखोगे? माइनस एम वी। इसका भी कितना लिखोगे? माइनस एम वी। तो मोमेंटम कितना हो जाएगा? माइनस टू एम वी, हाँ कि ना? v की वैल्यू क्या? u बाई टू आ गई। v की वैल्यू कितनी आ गई? u बाई टू। इसका मतलब मिनिमम सेपरेशन जब होगा तो इस वाले चार्ज की स्पीड भी u बाई टू होगी और इस वाले चार्ज की भी स्पीड u बाई टू होगी, और ये जो दूरी है मिनिमम सेपरेशन होगी। क्या कहानी यहां तक समझ में आई? अब वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहा हूं, सिंपल सा देखना। वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहा हूं। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन बाय अदर फोर्सेस इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियली दोनों के बीच में दूरी कितनी थी? अनंत। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? इस वाले की काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? इधर वाले चार्ज की काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? जीरो। उधर वाले की कितनी थी? हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम यू स्क्वायर, चलो हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है? वर्क डन बाय अदर फोर्सेस, अदर आप देखो, अदर किस किस के अलावा यहां पे लिखते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशन और स्प्रिंग। इन तीनों के अलावा जो भी फोर्स होता है उसका वर्क डन यहां लिखते हैं। तीनों के अलावा यहां पे कौन सा फोर्स लग रहा है? कोई नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक ही लग रहा है सिर्फ, बाकी कोई फोर्स लगी ही नहीं रहा। तो वर्क डन बाय अदर फोर्सेस हो गया जीरो, इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनली सिचुएशन ये है, इस समय पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। के क्यू वन क्यू टू मतलब क्यू स्क्वायर बाय आर मिनिमम, क्या यही लिखोगे? फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे? हाफ एम
u/2 का स्क्वायर, ये एक का लिख दिया, ऐसे कितने हैं, दो। क्या ये समझ में आया? इस इक्वेशन को सॉल्व करो, यहां से आर मिनिमम आ जाएगा। देखो ये आ गया हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय आर मिनिमम, प्लस इसको सॉल्व करें तो ये 2 गया, ठीक है, ये बन गया एम यू स्क्वायर बाय 4, ठीक है, ये इधर पटको तो हाफ एम यू स्क्वायर में से एम यू स्क्वायर बाय 4 घटा होगा तो एम यू स्क्वायर बाय 4 बच जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय आर मिनिमम। आर मिनिमम यहां से कितना आ गया, आर मिनिमम कितना आ गया जल्दी बताएं, आर मिनिमम आ गया 4k स्क्वायर बाय एम यू स्क्वायर, ये मिनिमम दूरी होगी। क्या समझ में आया? इसको छाप लें जल्दी से। चलो इधर देखो, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इधर सुनो, अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं रिलेशन, इन दोनों के बीच में रिलेशन, तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन कैसे निकालेंगे। इधर देखो, इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे को एक चीज पता होगी तो मैं दूसरी निकाल पाऊंगा, पोटेंशियल पता होगा तो फील्ड निकाल पाऊंगा, और फील्ड पता होगी तो क्या निकाल पाऊंगा, पोटेंशियल। तो अभी ये रिलेशन देखने वाले हैं फील्ड और पोटेंशियल के बीच में। सुनो एक मिनट, इधर देखो, मान लो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मान लो ई दे रखी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दे रखी, ई। एक चार्ज पार्टिकल, ध्यान सुनना, एक चार्ज पार्टिकल यहां से यहां मूव करा, पॉइंट ए से पॉइंट बी गया, चार्ज पार्टिकल कहां से कहां गया, पॉइंट ए से पॉइंट बी। चार्ज पार्टिकल, चार्ज मान लो क्यू है, चार्ज पार्टिकल का चार्ज कितना है, क्यू, मास मान लो एम है, ठीक है, चार्ज मान लो अपना क्यू, पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहा है, चार्ज मान लिया अपन ने क्यू। अच्छा, जैसे चार्ज पार्टिकल यहां होगा, ध्यान सुनना, चार्ज पार्टिकल यहां होगा, इस पे फोर्स कितना लगेगा, चार्ज पार्टिकल यहां होगा तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, क्यू ई, क्यू इंटू ई लगेगा। और चार्ज पार्टिकल यहां से यहां मूव करा, मान लो ये जो दूरी मूव करा, ये दूरी मूव करा डी आर, छोटी सी दूरी डी आर इधर की तरफ मूव करा, छोटी सी दूरी इधर की तरफ मूव करा, कितनी, डी आर, ठीक। जब चार्ज पार्टिकल यहां से यहां मूव करा तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान सुनना, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, छोटा सा मूव करा है तो मैं लिख रहा हूं डी डब्ल्यू, छोटा सा वर्क डन, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखोगे जल्दी बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन कैसे लिखते हैं, वर्क डन लिखते हैं फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स कितना, क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई, ये आ गया फोर्स। आया कि नहीं आया? डॉट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डी आर, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डी आर, ये आया छोटा सा वर्क डन जो इलेक्ट्रिक फील्ड ने करा जब चार्ज पार्टिकल यहां से यहां मूव करा। मैं जो स्टेटमेंट बोल रहा हूं ध्यान सुनो, जब चार्ज पार्टिकल यहां से यहां मूव करा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने उतना कार्य करा कि नहीं करा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, कंजर्वेटिव के नॉन कंजर्वेटिव, बोलो भाई, कंजर्वेटिव। तो ये जो भी कार्य करेगी क्या वो नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन ये पढ़े थे कि वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स जो होगा वही नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। यहां से आ गया Q इंटू ई डॉट डी आर।
इसमें कोई दिक्कत? अरे यहां तक कोई दिक्कत? सुनना, ये नेगेटिव उधर भेज दे रहा हूं, तो डी यू इज इक्वल टू आ गया माइनस क्यू ई डॉट डी आर। अब सुनना, डी यू क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यहां पोटेंशियल एनर्जी और यहां पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस जो होगा, मतलब यहां यू बी माइनस यू ए, यही तो डी ओ है। अब सुनना, यू बी एक जगह का पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं? एक जगह की, इस जगह की पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखूंगा? इस जगह की पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा चार्ज इंटू यहां का पोटेंशियल, चार्ज इंटू यहां का पोटेंशियल। यहां की पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखूंगा? चार्ज इंटू यहां का पोटेंशियल। नहीं समझ में आया? तो इस डी को क्या लिख सकता हूं? इस डी को लिख सकता हूं चार्ज इंटू पोटेंशियल कहां का? वीबी माइनस चार्ज इंटू पोटेंशियल कहां का? वीए। नहीं समझ में आया? अरे ये चीज क्या लिखी है, इसको ध्यान से समझो तो सही, तुम कोई समझ में नहीं आ रहा, तुम गधेड़े हो। इधर देखो, ये क्या लिखा है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। यहां की पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे? यहां की पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे क्यू इंटू वीबी। यहां की पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे? क्यू इंटू वीए। ये यही तो लिखा हुआ है, क्यू इंटू वीबी माइनस क्यू इंटू वीए। अब देखना, क्यू इंटू वीबी माइनस क्यू इंटू वीए, क्या क्यू कॉमन निकाल दू? वीबी माइनस वीए, वीबी माइनस वीए मतलब पोटेंशियल में जो चेंज आया, पोटेंशियल में जो चेंज आएगा उसको क्या लिख सकता हूं? डीवी। क्या लिख सकता हूं? डीवी। छोटा सा जो पोटेंशियल में चेंज आया वो लिख दिया मैंने डीवी। ये आ गया माइनस क्यू ई डॉट डी, क्यू क्यू कट गया, यहां से हमें क्या दिखा? देखो, डीवी इज इक्वल टू, डीवी इज इक्वल टू कितना आ गया? माइनस ई डॉट डी आर। डीवी इज इक्वल टू कितना आ गया? माइनस ई डॉट डी आर। क्या समझ में आया? अब सुनना, अगर मान लो, इधर सुनो, अगर मान लो तुम्हें पोटेंशियल दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी। क्या दिया हुआ है? पोटेंशियल दिया हुआ है, और क्या पूछा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा, तो कैसे निकालो? देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर है कि वेक्टर है? बोलो भाई, वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह की होगी, देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह की होगी, E इज इक्वल टू ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। अरे एक्स में इतनी, वाई में इतनी, जेड में इतनी, ऐसा ही तो होगा। नहीं समझ में आया? अच्छा, ई एक्स, अब देखना, एक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, एक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो ये डीआर की जगह हो जाएगा डीएक्स। डीआर की जगह क्या हो जाएगा? डीएक्स। ये बन जाएगा ई डीएक्स इज इक्वल टू माइनस डीवी। नहीं समझ में आया? EX निकालना, तो EX क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ, EX क्या हो जाएगा? EX हो जाएगा तुम्हारा माइनस डीवी बाई डीएक्स, माइनस डीवी बाय डीएक्स। अरे ये नहीं समझ में आया? मैंने कहा ये इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी एक्स में भी है, वाई में भी है, जेड में भी है कि नहीं है? मैं बोल रहा हूं एक्स वाला निकालना, तो ये डीएक्स बन गया। ये क्या बन गया? डीएक्स। और ये डीएक्स बन जाएगा, डीएक्स इधर लाओगे तो बन जाएगा डीवी बाई डीएक्स, और ये माइनस इधर, ये EX आ गया। आया कि नहीं आया? ऐसे ई वाई क्या आएगा? जल्दी बताओ। ई वाई डीवी बाय डी वाई आएगा कि नहीं आएगा? ये क्या आ जाएगा? माइनस डीवी बाय डी जेड। कोई दिक्कत इसमें? अब सुनो, इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट निकालना होगा, तो मैं पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करूंगा एक्स के रेस्पेक्ट में, उसमें नेगेटिव लगा दूंगा। क्या बोल रहा? दोबारा सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट निकालना है, तो मैं पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करूंगा किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के, और माइनस लगा दूंगा। नहीं समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड का जेड कंपोनेंट निकालना, तो क्या करूंगा? पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करूंगा जेड के रेस्पेक्ट में, और माइनस साइन लगा दूं। नहीं समझ में आया? वो इलेक्ट्रिक फील्ड का जेड कंपोनेंट आ जाएगा। पल्ले पड़ा क्या? किसको ये समझ में आया? अच्छा, यहां तो क्या निकाला अपन? देखो, पोटेंशियल दिया होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूं, हाँ कि ना? इलेक्ट्रिक फील्ड दी होगी तो पोटेंशियल कैसे निकालोगे? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई, ये दिया हुआ है, ये पता है, तो ये निकल जाएगा। कैसे? इंटीग्रेट कर दो। नहीं समझ में आया? कुछ क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आ जाएगा। एक बार इसको छापो जल्दी से। चलो एक क्वेश्चन देखें।
एक क्वेश्चन देखो इस पे, तब समझ में आएगा। मान लो पोटेंशियल ये दिया हुआ है, ध्यान सुनो, मान लो पोटेंशियल मुझे ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब प्लस 8 वाई स्क्वायर, ये दिया हुआ है पोटेंशियल कुछ कुछ। अब देखो पोटेंशियल किस किस का फंक्शन है, पोटेंशियल देखो एक्स का फंक्शन है कि नहीं है, वाई का फंक्शन है कि नहीं है, जेड का फंक्शन है कि नहीं है, पोटेंशियल एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन है। अब सुनना, पोटेंशियल से मुझे निकालनी है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, मुझे ये पूछा है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। अभी अपन ने देखा है पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन क्या होता है, डीवी इज इक्वल टू होता है माइनस ई डॉट डी आर, क्या यही रिलेशन था? ठीक है, अब देखो पोटेंशियल दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो ये डी आर इधर भेज दूंगा, नहीं समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट निकालना, तो क्या हो जाएगा माइनस डीवी बाय डी एक्स। इसका मतलब क्या, पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करो किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के। ध्यान सुनो, थोड़ा सा चेंज करता हूं एक चीज, ध्यान से नई चीज सिखा रहा हूं इधर। पोटेंशियल किस किस का फंक्शन है, एक्स का, वाई का, जेड का। यहां किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, एक्स के। तो जब भी पोटेंशियल मतलब कोई चीज जो है वो कई दूसरी चीजों का फंक्शन है और डिफरेंशिएट एक के रेस्पेक्ट में करो, जैसे यहाँ पोटेंशियल किस किस का, एक्स का है, वाई का है, जेड का, पर डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के। तो ये डी ना लिख के इसको लिखते हैं डेल, वैसे फर्क नहीं पड़ेगा कुछ पर, तब भी ये ऐसे लिखोगे। अब ये बता रहा है कि ये जो वी है ना, ये फंक्शन तो कईयों का है, पर डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करा है, एक्स के, तो वो डी ना लिख के डेल लिखते। क्या बोला, समझ में आया? वैसे ज्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। इधर सुनो, अब जल्दी बताओ मेरे को, माइनस ही माइनस लगा दिया, अब एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, बाकी सब कांस्टेंट मान लो, वाई जेड सब कांस्टेंट मानो, सिर्फ एक्स को डिफरेंशिएट करो। इसका डिफरेंशिएशन 2x, बाकी सब मैंने बोला कांस्टेंट, ये तो ये वाई स्क्वायर जेड क्यूब ऐसा का ऐसा, हाँ कि ना, प्लस इसका डिफरेंशिएशन, ये तो पूरा कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0, ये आंसर आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट ये बनेगा। क्या ये पल्ले पड़ा, नहीं समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट माइनस डेल वी बाय डेल वाई, माइनस, हाँ भाई, वी को पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करना है वाई के रेस्पेक्ट में, और बाकी सब कांस्टेंट मानना है, एक्स और जेड कांस्टेंट मानने हैं। ठीक है, जब वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो सिर्फ वाई को वेरिएबल मानो और एक्स जेड को कांस्टेंट मानो। यहां पे देखो ये कांस्टेंट, तो ये तो सारे ऐसा कैसे रह गया। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन 2y, समझ में आया? प्लस 8 वैसा का वैसा, इसका डिफरेंशिएशन बोलो भाई 2y, क्या 16y बन गया? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट है, समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड का z कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का z कंपोनेंट मतलब z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, एक्स वाई कांस्टेंट मानो, एक्स वाई कांस्टेंट है मतलब ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन 3z स्क्वायर, क्या ये लिखोगे? प्लस यहां पे देखो एक्स वाई तो कांस्टेंट है मतलब ये पूरा ही कांस्टेंट है, पूरा कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0, ये आंसर आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट या वाई कंपोनेंट या जेड कंपोनेंट या, नहीं समझ में आया? क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? मेरे को क्वेश्चन में क्या दिया था, पोटेंशियल, और क्या निकाला मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसे, तो ये रिलेशन पता है। पल्ले पड़ा क्या? एक क्वेश्चन और देता हूं, तुम करो। पोटेंशियल ये दिया हुआ है, ठीक है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी, इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी, करें खुद से।
बताएं इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट, इधर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, माइनस डेल वी बाय डेल एक्स, क्या यही होगा? मतलब पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करो एक्स के रेस्पेक्ट में, जब एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो वाई जेड कांस्टेंट है, देखो ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट, ये ऐसा का ऐसा, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन एक, क्या पहला टर्म यही बन गया? प्लस इसमें देखो वाई जेड वैसा का वैसा, इसका डिफरेंशिएशन 3x² प्लस इसका डिफरेंशिएशन 0, क्या ये ई एक्स आ गया? आया कि नहीं आया? ऐसे ई वाई निकालो, ई वाई की वैल्यू आ जाएगी माइनस डेल वी बाय डेल वाई, वो आ जाएगा माइनस, ठीक है। वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो ये पूरा वैसा का वैसा, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन 2y, समझ में आ रहा है? यहां पे देखो एक्स क्यूब जेड कांस्टेंट, y का डिफरेंशिएशन 1 तो बन जाएगा एक्स क्यूब इंटू जेड, इसका डिफरेंशिएशन 0, समझ में आया? अगला ई जेड, ई जेड जल्दी बताओ, माइनस डेल वी बाय डेल जेड माइनस जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, करो जेड के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन, ये तो पूरा ही क्या है कांस्टेंट, 0 हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन y एक्स क्यूब यही होगा प्लस इसका डिफरेंशिएशन 2z, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में आ गया, वाई में आ गया, जेड में आ गया, तीनों कंपोनेंट आ गए। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। एक बार जाते जाते इधर सुनो, कल वापस यहीं से कंटिन्यू करेंगे, इधर देखें जाते जाते ये बताओ पोटेंशियल और फील्ड में क्या रिलेशन था? पोटेंशियल और फील्ड में क्या रिलेशन था? तो डीवी इज इक्वल टू क्या था, माइनस डीवी इज इक्वल टू क्या था, माइनस ई डॉट डी आर, माइनस ई डॉट डी आर। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मेरे को निकालनी थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या माइनस डीवी बाय डी आर आ जाएगा। एक्स में निकालना होगा तो एक्स, वाई में निकालना होगा तो वाई, जेड में निकालना होगा तो जेड, कोई और पर्टिकुलर डायरेक्शन में निकालना होगा तो उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। नहीं समझ में आया? अब यहां से इधर सुनो, यहां से क्या पता पड़ रहा है, ये देखो ये माइनस इधर भेज दो, ये चीज क्या होती है, डी ए बाई डी बी या डी डब्बा बाई डी डब्बा, क्या बताता है? टेंजेंट का स्लोप। बोलो भाई, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स क्या बताता है? वाई एक्स ग्राफ में टेंजेंट का स्लोप। ऐसे ही चीज यहां पे ये चीज क्या बता रहा है, ये वाला जो मैंने अभी वी आर ग्राफ का स्लोप, वी आर ग्राफ का स्लोप, उसका नेगेटिव ले लोगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। नहीं समझना है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ वी आर ग्राफ में टेंजेंट का स्लोप। वी आर ग्राफ में टेंजेंट का स्लोप। अच्छा एक चीज और, इधर देखो, यहीं से कल कंटिन्यू करेंगे, ये देखते जाओ। रिलेशन ये है, अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं, रिलेशन ये है, मैं इसको क्या कर दूं, इंटीग्रेट, देखना ये क्या बनेगा, dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, इंटीग्रेट कर रहा हूं, ठीक है। ये चीज क्या लिखी है जल्दी बताओ, ये फटाक से, मैं इतने तो इंटेलिजेंट हो ही गए हो, ये चीज क्या है, ई आर ग्राफ का एरिया का नेगेटिव, ई आर ग्राफ के एरिया का नेगेटिव, ये डीवी का इंटीग्रेशन वी, डीवी का इंटीग्रेशन वी, और लिमिट पर टक दूंगा तो क्या डेल्टा वी बन जाएगा। ये लिखा हुआ है डेल्टा वी, इधर सुनो, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, हाँ कि ना? ये इसको अगर मैं ग्राफ में देखूं तो ग्राफ में क्या दिखा रहा है, देखो ये चीज क्या है, ई आर ग्राफ का एरिया, ई आर ग्राफ का एरिया का नेगेटिव, क्या चेंज इन पोटेंशियल होगा? नहीं समझ आया? तो डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई आर ग्राफ का एरिया, और डेल्टा वी का मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ठीक है। ये 2 पॉइंट याद रखो, कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ये पढ़ के आना, कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक।